बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है जुमे का। मुसलसल उसी स्टोरी पे बात हो रही है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ख़त लिखा है। अब उस ख़त का मुकम्मल मतन सामने आ गया है। उस ख़त का मुकम्मल मतन मैं आपके सामने रखूँगा कि जजेस ने क्या कुछ लिखा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जजेस ने पूरी साजिश का कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया है। जजेस ने फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ बता दिया है कि जस्टिस सरफराज ढोगर जिनको लाया जा रहा है, उनको लाने का मकसद क्या है, वजूहात क्या हैं, क्यों उनको लाया जा रहा है। उसका भी उन्होंने एंड में जाके पहले अपनी तमाम जो कानूनी और आइनी नुकात हैं वो सामने रखने के बाद याही अफरीदी साहब को फंसा के रख दिया है। याही अफरीदी साहब को एक उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया जस्टिस याही अफरीदी के गिर्द। यानी अब याही अफरीदी साहब को जो है वो हुकूमत के साथ अगर जाना है तो फिर खुल के जाना है, फिर उनको बताना है कि हाँ मैं नून लीग के साथ हूँ। अब वो बात नहीं होगी कि आप इधर भी रहें और उधर भी रहें। तो जस्टिस याही अफरीदी साहब अब दो कश्तियों के सवार नहीं रह सकते। ये वो फैसला कुन घड़ी हैं जब याही अफरीदी साहब को फैसला करना है कि वो ओपनली बता दें कि मैं अदलिया के साथ नहीं हूँ, मैं अपने लगाने वालों के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, जिन्होंने मुंतखब किया, जिनका मैं चुना हूँ, मैं उनके साथ हूँ, जिन्होंने मुझे आउटर टर्न जो है मेरी बारी के बगैर मुझे चीफ लगाया है। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे दोस्त हैं हुसैन चौधरी ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हैं और ट्विटर पे आप उनको देखते होंगे, बहुत एक्टिव हैं। यूट्यूब चैनल तो उनका नहीं है लेकिन ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। हुसैन चौधरी साहब ने एक ट्वीट करके बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जज का कमरा जो है वो तैयार भी हो चुका है। एक जज का कमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैयार हो चुका है, यानी इस हद तक तैयारी मुकम्मल है। लेकिन खबर ये नहीं है कि सिर्फ ये खबर नहीं है कि कमरा तैयार हो गया, खबर तो है लेकिन सिर्फ ये खबर नहीं है। खबर यह है कि जज जब दो आने तो कमरा क्यों तैयार है, क्योंकि इस हद तक चीज़ें खुल के हो रही हैं और गंदे और नंगे अंदाज से हो रही हैं, ओपनली हो रही हैं कि मतलब इसलिए एक कमरा तैयार हुआ है कि एक जज तो उधर बैठेगा ना आमिर फारूक साहब की अदालत में, क्योंकि आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा लें इतनी ओपनली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन याही अफरीदी साहब हैं कि वो स्टैंड लेना तो दूर की बात है, अभी तक कोई तासुर भी उनकी तरफ से ऐसा नहीं आ रहा कि वो अपने इदारे के साथ खड़े होंगे। बदकिस्मती है, वक्त गुजर जाएगा, ओहदे सदा नहीं रहते। वो कितने चीफ जस्टिस रह लेंगे, 3 साल रह लेंगे। अच्छा फिर वो अगर नून लीग 65 साल उम्र को बहाल कर देती है चीफ जस्टिस के लिए तो 2030 तक रहेंगे। अच्छा 68 साल उम्र कर देते हैं तो याही अफरीदी साहब कब तक, 2033 तक रहेंगे। लेकिन मिलेगा क्या उनको? जो इस वक्त उनके बारे में पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, लोगों के अंदर जो उनके बारे में सेंटिमेंट्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उनके बारे में क्या राय है। ज़रा ख़त को देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस 7 के 7 जजेस के नाम है। यानी इसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जहांगीरी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, सरदार इसाक खान साहब और बाबर सत्तार साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा। इन सब के नाम है 7 के 7 जजेस के, लेकिन साइन 5 के हैं। 2 जजेस के साइन नहीं है, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साइन नहीं है और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के साइन नहीं है। बाकी नाम 7 के 7 जजेस के इस लेटर पे लिखे हुए हैं और ये लेटर भेजा गया है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याही अफरीदी के नाम भेजा गया है और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक के नाम भी भेजा गया है, लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम के नाम पे भेजा गया है, क्योंकि और शफी सिद्दीकी साहब जो हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, इसमें सब मुलविस हैं। अगर ये काम होती है, ये वारदात अदलिया पर हमला होता है, तो इस अदलिया के ऊपर हमले में सब मुलविस होंगे। याही अफरीदी साहब भी, आमिर फारूक साहब भी, आलिया नीलम साहबा भी, शफी सिद्दीकी साहब भी, सब इसमें शामिल होंगे, सब इसमें सहूलतकार होंगे, सब बराबर के शरीक होंगे, सब के हाथ रंगे हुए होंगे अदलिया पर हमले में। लेकिन मेन किरदार, मरकजी किरदार, मास्टरमाइंड वो याही अफरीदी साहब होंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 में जजेस ने लिखा है कि मीडिया पर वसी पैमाने पर खबरों में ये डिस्कस हो रहा है और बार काउंसिल में भी इस पर राय दी, अपना मौक़िफ़ दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किया जा रहा है और उसके बाद जो जज मुंतकिल किया जाएगा उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने पर गौर किया जाएगा। ऐसी भी इतलात हैं कि शायद सिंध हाई कोर्ट से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और जज को लाने की तजवीज़ है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकली आर्टिकल 200 के तहत होती है और इसमें जो सदर हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के एक जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन सदर की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद जो है वो मुंतकली को वो अप्रूव करेंगे, वो उसका मतलब एक इजाज़त देंगे। और उसमें यह है कि
सब की कंसेंट ज़रूरी है। यानी जिस हाई कोर्ट में आना है, आमिर फारूक साहब की हाई कोर्ट में आना है, उनकी मंजूरी ज़रूरी है। आलिया नीलम साहिबा की हाई कोर्ट से आना है, उनकी मंजूरी ज़रूरी है। शफ़ी सदीकी साहब की हाई कोर्ट से आना है, उनकी मंजूरी ज़रूरी है। और याहिया अफरीदी साहब की मंजूरी ज़रूरी है। यहाँ भी याहिया अफरीदी साहब को कोई पता नहीं है कि पतली गली से निकल जाए कि वहाँ तो जी लफ्ज़ कंसेंट है ही नहीं, वहाँ तो बस है मुशावरत, और मुशावरत मैंने की है, मेरे से की गई है और मैंने इजाज़त नहीं दी, उसके बावजूद ले आए। लेकिन इन्होंने आगे जजेस ने एक फैसले का हवाला दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस की राय है वो हतमी होगी। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया कि मुशावरत के अमल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद केस में बयान किया है कि लाजमी तौर पर इसका मतलब यह है कि ये जो मुशावरत है चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन है, ये मौसर, बामानी, बामकसद इतफाक़ के राय पर मबनी हो, जिससे मनमानी या गैर मुनसिफाना अमल की शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। दर हकीकत अल जिहाद केस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के तनाजुर में यह फैसला दिया कि मुतलका चीफ जस्टिस की राय को सदर की तरफ से तहरीरी तौर पर दर्ज की जाने वाली बहुत ठोस वजूहात की अदम मौजूदगी में कबूल करना होगा। यानी अगर सदर उनकी किसी वजह को रिजेक्ट करते हैं तो बड़ी ठोस वजूहात सदर को बतानी पड़ेंगी, वरना चीफ जस्टिस की राय जो है वो हतमी होगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं, या अफरीदी साहब को कहा गया कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सदर को मंदरजा झेल वजूहात की बिना पर ऐसी कोई मुंतकली करने का मशवरा ना दें, कंसल्टेशन ना दें, इतफाक़ ना करें आप। नंबर 1, आइन की मौजूदा स्कीम के तहत पाकिस्तान में कोई मुतहदा वफाकी अदालत की खिदमात का कोई तस्वर नहीं है। हाई कोर्ट आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। जिन जजेस को किसी खास हाई कोर्ट में मुकर्रर किया जाता है वो आइन के आर्टिकल 194 के तहत किसी खास सूबे के हवाले से या इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से हलफ उठाते हैं। यानी हर हाई कोर्ट के जज का हलफ मुख्तलिफ है। लाहौर हाई कोर्ट वाले का मुख्तलिफ है, सिंध हाई कोर्ट वाले का मुख्तलिफ है, पेशावर वाले का मुख्तलिफ है, इस्लामाबाद वाले का मुख्तलिफ है। वो अपने सूबे, अपने उस जो जुरिडिक्शन है उसके मुताबिक उसके अल्फाज पे वो हलफ उठाता है। फिर वो कहते हैं कि आइन में 2010 में 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद से और पाकिस्तान में सियासी जमहूरी हुकूमतों के दौर में आइन के आर्टिकल 200 के जरिए हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल तकरीरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कभी आर्टिकल 200 के तहत जमहूरी दौर में जो है वो कोई तकर्री की गई हो। फिर वो कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम में एक मुजवज़ा शिक आई थी और उसमें यह था कि सदर जब चाहेंगे किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई, तो पहले वाला आर्टिकल 200 बरकरार है और वो जो मुजवज़ा एक तरमीम थी वो मंजूर नहीं हुई। लिहाजा वो चीज़ नहीं है कि सदर जो है वो बग़ैर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के, बग़ैर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, बग़ैर उनकी मंजूरी के सदर जो है वो किसी को जो है वो ट्रांसफ़र कर दें। और इसी तरह से वो कहते हैं कि वफाकियत के निज़ाम के तहत हर अदालत के अलग और ख़ुद मुख्तार होने का तस्वुर बरकरार है। हर अदालत आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है और उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है कि एक को दूसरी अदालत में आप ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे कि रिपोर्ट किया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो मुंतकिल करना है जज को, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ज़ेर गौर लाया जाएगा। आइन के तहत ये नहीं हो सकता। मुंतकिल शुदा जज को नई हाई कोर्ट में खिदमात सरअंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 194 के तहत नए सिरे से हलफ उठाना ज़रूरी है। यानी ये नहीं है कि उसने जो पहला हलफ उठाया वो उसी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको नया हलफ उठाना पड़ेगा उस जज को और उसी के मुताबिक उनकी सीनियरिटी का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खिदमात सरअंजाम देने के मकासद के लिए हलफ लेने की तारीख से किया जाएगा। यानी जब वो हलफ उठाएंगे उस दिन से उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री जो है वो शुरू होगी और वो जिस तारीख को उठाएंगे हलफ उस तारीख से उनकी क्योंकि तकर्री शुरू होगी उस अदालत में, तो उनसे पहले जितने जज वहाँ हलफ उठा चुके हैं वो सब उनके सीनियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये फैसला दिया जा चुका है कि सीनियरिटी का तयन उस हाई कोर्ट के लिए हलफ लेने की तारीख से किया जाता है जिसमें जज को खिदमात सरअंजाम देनी है। एक दफ़ा फिर 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करने में जो मुकन्ना है उसने मुजवज़ा आर्टिकल 201 को वो कबूल कर सकते थे, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि हाई कोर्ट के जज की सीनियरिटी का तयन हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी इब्तदाई तकर्री की तारीख से किया जाएगा। यानी पहले ये था क्योंकि उस वक्त ये कर रहे थे कि सदर ट्रांसफ़र कर सकता है, तो इन्होंने कहा था कि उसकी सीनियरिटी वही होगी जो उसकी उस हाई कोर्ट में है, ना कि उस हाई कोर्ट के मुताबिक होगी जिसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो कहते हैं लेकिन ये मुजवज़ा तरमीम जो है वो मंजूर नहीं हुई। फिर वो कहते हैं ताहम मुकन्ना ने ऐसा नहीं किया, लिहाजा एक मुंतकिल शुदा जज को नए सिरे से हलफ लेने की ज़रूरत होती है। इस तरह मुंतकिली की तारीख पर अपनी पेशगी मुलाजमत के बावजूद किसी दूसरी हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के वो जज आखिर में होगा। इसके नतीजे में मुंतकिल शुदा जज एक बदकिस्मत सूरत हाल से दो चार हो सकता है जिसके बदले टकराव पैदा हो सकता है और अदालत का जो स्मूथ वर्किंग है
उसको ख़तरात जो है वो लाक हो सकते हैं। यानी अब अगर सरफराज डोगर आएगा तो सरफराज डोगर सबसे जूनियर होगा, 11वें नंबर का जज होगा आइन के मुताबिक। लेकिन इस वक्त आपको पता है आइन तो चल नहीं रहा, इस वक्त तो ताकत और सहूलतकारी याही अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, आलिया नीलम साहब, आमिर फारूक साहब, इस वक्त तो ये निज़ाम चल रहा है। उसके बाद जजेस कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट्स काबिल एतबार हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी जज की मुंतकली का मकसद चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतकिल शुदा जज पर गौर करना है, तो यह आइन के साथ फ्रॉड होगा, धोखा होगा। हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री आइन के आर्टिकल 175A के तहत होती है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें किसी भी हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। और वो कहते हैं कि जब एक मरतबा हाई कोर्ट में जजेस की बाज़ाब्ता तकर्री कर दी जाती है तो उसके बाद चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उसी हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर गौर किया जाना है। ये आइन और 2024 की तकर्री के कवायद को ख़त्म अगर ये करते हैं सरफराज डोगर को ला के, तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी और ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुस्तकिल बुनियादों पर इस तरह की मुंतकली की इजाज़त दी जाती है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने के लिए, तो ये आइन के बुनियादी तसव्वुर अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह होगा। ये एक मौका फराहम करेगा कि एक हाई कोर्ट से एक जज का इंतखाब किया जाए और उस जज को दूसरी हाई कोर्ट में उस हाई कोर्ट पर कंट्रोल हासिल करने के मकासद के लिए चीफ जस्टिस के तौर पर जो है वो मुतारिफ करवा दिया जाए। यानी ये इस हिसाब से तो फिर ये है कि एक चीफ जस्टिस अगर बैठा भी हो तो किसी भी मौके पे उससे सीनियर जज को ट्रांसफ़र करके आप वहाँ पे चीफ जस्टिस लगा दें। यानी ये ऐसे ही है कि आमिर फारूक जो बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हैं, वो किसी मौके पे बात नहीं मानते, जैसे वो हर बात उन्होंने मानी है, अगर वो बात नहीं मानते तो आप उनसे सीनियर किसी जज को हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करें और उसको आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दें। ये तो अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। एक हाई कोर्ट जिसकी अपनी अंदरूनी सीनियरिटी होती है, एक जज जो दूसरी सूरत में उसी अदालत के लिए अजनबी है, उसके ज़रिए उसको लगाना जो है वो उसका कंट्रोल देना, इससे तो अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो कहते हैं इसके वसी पैमाने पर नताइज होंगे, बड़े दूरस और मनफी नताइज होंगे, ख़ास तौर पर अदलिया आइन के तहत अपने किरदार को किस तरह देखती है, जिससे जजेस के लिए इंज़माम की गलत तरगीबात कायम होती हैं। तो ये गलत चीज़ होगी। कल को किसी जज को भी आप लालच देंगे कि मेरे कहने पे काम करो, तो तुम्हें फ़लानी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके चीफ़ लगा देते हैं, या जो चीफ़ बैठा होगा किसी हाई कोर्ट में उसे कहा जाएगा कि हमारी बात मानो वरना तुमसे सीनियर ला के और उसको हम चीफ़ लगा देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 200 का इतलाक़ अवामी मफाद में होना चाहिए। कि चलें मान लें कि आर्टिकल 200 का नफाज कभी ज़रूरी भी हो जाता है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को लाना है और सबकी कंसेंट लेनी है और सब कंसेंट दे भी दें, तो उसकी शर्त जो है वो अवामी मफाद होना चाहिए और मज़कूरा मकसद से और ये जो आर्टिकल 200 है इसका मकसद कोई और ज़ाती मफाद, कोई और अदलिया के ऊपर कंट्रोल, अदलिया के अंदर मैनिपुलेट करना चीज़ें और उसको अपने हक़ में इस्तेमाल करना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों की मौजूदगी को जज मुंतकिल करने की वजह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तादाद जजेस की 10 से 12 कर दी गई है। तो वो कहते हैं कि जजेस की असामियाँ खाली होना 2 जजेस की, ये कोई जवाज़ नहीं है कि क्योंकि 2 सीटें खाली हैं तो इसलिए हम जज 2 ला रहे हैं। क्यों? वो कहते हैं कि इसके जब ये 10 से 12 तादाद की गई हाई कोर्ट में जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके बाद 2 जजेस लगाए गए, इनाम अमीन मिन्हास और आज़म खान। इसके बाद जिससे हाजिर सर्विस जजेस की कुल तादाद 10 हो गई, यानी पहले 8 थे अब 10 हो गई है और 2 सीटें खाली हैं, लेकिन वो 2 सीटें हैं जो कि बढ़ाई गई हैं। ये मुंतकली जैसा कि रिपोर्ट्स में तजवीज़ किया गया है लाहौर हाई कोर्ट से होनी है, जहाँ 60 जजेस की गुंजाइश के मुकाबले में सिर्फ 35 जजेस खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो 58.33% है। अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजों की गुंजाइश के मुकाबले में पहले ही 10 जज खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि दस्तयाब स्लॉट्स में 83% पर जो है वो फिल हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में 42% जजेस की असामियाँ खाली हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 17%। तो भाई आप ये कैसे कर सकते हैं कि 17% को फिल करने के लिए आप उस हाई कोर्ट से ला रहे हैं जहाँ 42% सीटें खाली हैं, तो वहाँ से आप जज ला रहे हैं कि हमने ये जो 17% इसको फिल करना है। ये बड़ी फजूल लॉजिक है, ये बड़ी घटिया लॉजिक है, ये बड़ी बकवास है और यही वो जज साजिश बेनकाब कर रहे हैं। जो साजिश अगर उसमें याही अफरीदी साहब भी हैं और आमिर फारूक साहब तो हैं ही हैं ज़ाहिर है, और आलिया नीलम साहबा, अभी तक जो बताया जा रहा है कि आलिया नीलम ने भी दस्तखत कर दी हैं, कंसेंट दे दी है और आमिर फारूक ने भी दे दी है, और अगर याही अफरीदी भी दे देते हैं तो ये एक सारी साजिश को बेनकाब कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह
मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि इसकी वजह ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस पर भी उन्होंने क्या, सुन लें, उन्होंने कहा अगर सवाल ज़ेर इल्तवा मुकदमात का है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इसके बरक्स हो, बजाय इसके कि लाहौर हाई कोर्ट से जज इधर लाए जाएं, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से शाया की जाने वाली तीसरी 2 साला रिपोर्ट के आदाद व शुमार के मुताबिक 30 जून 2024 तक लाहौर हाई कोर्ट में 1,97,875 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,993 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। यानी लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन 2 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 17,000। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का सिर्फ 8.59% हैं, 5.9% हैं। टोटल 9% हैं उसके मुकाबले में जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं। तो वो कहते हैं कि ये भी समझ नहीं आती, तो इसलिए अगर कोई काम करना भी है तो अवामी मफाद में होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि आइन के तहत हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री कमीशन का स्वाबदीद है। अगर हाई कोर्ट में खाली नशिस्तें हैं जिसके लिए इंतखाब करने वाले इदारे के ज़रिए जो है वो अहल उम्मीदवारों के लिए जो है वो गौर किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि अगर ये इतना ही ज़रूरी था हाई कोर्ट में जज लगाना, तो जब अभी 18-20 नाम उन्होंने कंसीडर किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो 2 और जज लगा देते, 4 लगा देते। जब 2 लगाए थे, इनाम मोमिन मिन्हास और आज़म खान, तो 2 और लगा देते। तो ये तो कोई वजह नहीं है, ये तो सारी एक साजिश है। जाई अफरीदी साहब और ये सारे इसमें मुलविस हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब इस तरह से अगर किया गया तो ये कमीशन के किरदार को गस्ब करने के मुतरादिफ होगा। और वो कहते हैं कि ये जो आइन के आर्टिकल 200 को लागू करके दीगर नशिस्तों को पुर करना जजेस की तकर्री के आइनी तौर पर फ्राहम करदा तरीक़ाकार को शॉर्ट सर्किट करने के सिवा कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं कि इन वजूहात की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी सूरत में ये कंसेंट ना दें या अफरीदी साहब, क्योंकि इस तरह से अगर किया गया तो ये आइन की रूह के मुनाफी होगा, खिलाफ होगा, अदलिया की आज़ादी के लिए नुकसानदेह होगा और कायम शुदा अदालती असूलों को गस्ब करने और मुकम्मल तौर पर ये बिलाजवाज़ होगा और ये एक तबाहकुन मिसाल होगी जिसके असरात इंतहाई दूररस होंगे। ये ख़त है जिसमें नाम सबके हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब, मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहब। लेकिन 2 के दस्तखत नहीं है, मियां गुल साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के। ये है जनाब वो ख़त, उसका मुकम्मल मतन, और साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और बड़ा घेरा तंग कर दिया गया याई अफरीदी साहब के गिर्द कि याई अफरीदी साहब के पास अब अगर वो इस चीज़ की कंसेंट देते हैं तो फिर उनका चैप्टर अगर कुछ थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट कुछ लोग दे भी दे रहे थे तो उनकी नज़रों में भी उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो अब देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।